हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में या तो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा या इंटरोगेटिव। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हेडिंग है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो, इंटरोगेटिव को स्टार्ट करने से पहले पहले तो ये समझ लो, इसमें दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। जिसका हम, एक तो हमारा पहला आता है क्लोज एंडेड। क्या था बच्चे? क्लोज एंडेड। और एक होता है हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड। क्लियर बच्चे? बात समझ में आई? एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ठीक है? दो। क्लोज एंडेड क्या होता है? इसका जो हम रिप्लाई कर सकते हैं यस और नो में। ठीक है? लेकिन जो ओपन एंडेड होता, हमें इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है बच्चे? एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें। क्लियर? यस और नो का रिप्लाई मतलब, यानी कि जैसे मैंने बोला क्या आपने खाना खा लिया, तो हम बोल सकते हैं यस और नो। ठीक है? लेकिन मैं मालूम कर रहा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो क्या यस और नो? नहीं ना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली। क्लियर? तो आ जाओ, पहले क्लोज एंडेड का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। सर, ये क्लोज एंडेड में स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें पहले जो ना हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चे। क्या आती? हेल्पिंग वर्ब। कुछ लोग इसे ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इंसान है ना, इंसान में एक आदमी होता है, एक औरत होती है। इसी तरह से ऑक्सिलियरी वर्ब में कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, कुछ लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है? इसी तरह से कुछ मॉडल वर्ब होती है। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी कोई मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आएगा कोई बच्चे ऑब्जेक्ट, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा? इंटरोगेशन का निशान। मेरी बात समझते रहना। क्या आएगी पहले? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, अभी ये है क्या बच्चे? ये है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या है हमारा? ये एक्टिव वॉइस। तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो मेन वर्ब है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बन जाएगा बच्चे? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी। क्या आएगी बच्चे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब ऊपर से नीचे को तो आएगी, लेकिन चेंज हो सकती है वो। क्लियर? मान लो ऊपर डू डस दे रखा, तो नीचे इज एम आर आ सकता है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। फिर हमारी यहाँ क्या आएगी? अभी देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम क्या बोल देंगे बच्चे? बी वर्ब बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम इसे? बी वर्ब। क्या बोल देंगे? बी वर्ब। क्लियर? क्या बोल देंगे हम? बी वर्ब। यहाँ हमें कोई बी वर्ब लगाने की नीड नहीं है। यहाँ हमें कोई बी वर्ब लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि बी वर्ब हमारी ये आ गई। ये हमारी क्या आ गई बच्चे? बी वर्ब आ गई। ओके? तो यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगी अब डायरेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या आती? बी वर्ब के बाद आती मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? फिर यहाँ पर क्या आएगी नेक्स्ट? इसके बाद आएगी कोई प्रीपोजिशन। क्या आएगी बच्चे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ज्यादातर कौन सी आती है? बाई। और साथ में क्या आ जाएगा? साथ में आ जाएगा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। क्लियर? वो क्या बन के आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये डूअर ही रहेगा। यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ जो सब्जेक्ट बन गया इसे हम डूअर बोलेंगे, सॉरी रिसीवर बोलेंगे। इसे हम सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बोल देंगे? रिसीवर। लेकिन नॉर्मल बात करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये हमारा क्या बना बच्चे? पैसिव वॉइस। क्या बना हमारा? पैसिव वॉइस। अब इधर देखो, इसमें ओपन एंडेड में, ओपन एंडेड में क्या होगा? ओपन एंडेड में होगा जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है बच्चे। क्या दिया है हमारा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है? हु, हुम, विच, व्हाट, कुछ भी दे सकता है, व्हेन। फिर बाद में क्या आएगी? फिर बाद में आएगी हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा? कोई सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी बच्चे? कोई मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन प्रोनाउन होगा। ठीक है? ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर। और क्या है बच्चे? ये हमारा एक्टिव वॉइस। क्या है हमारा? ये एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो बच्चे जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर है हमारा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन वर्ड नीचे को आ जाएगा ऐसे ही।
क्या आ जाएगा बच्चे, क्वेश्चन वर्ड ऐसे नीचे को आ जाएगा। लेकिन ये तब नीचे को सेम टू सेम तब आएगा जब कुछ क्वेश्चन वर्ड हमारे ऐसे होंगे, वेन, वाइल, विच, सॉरी वेन, वाइल, ठीक है, वेन, वाइल, हाउ, ये वाले होंगे। विच, व्हाट और हु वाले ऐसे नहीं आएंगे सेम, वो उसका अलग तरीका। ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है, फिर बाद में मेन वर्ब आ रही है और ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। क्लियर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी ऑक्सिलियरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, ठीक है, आगे सर। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा पहले, क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, अभी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट। तो हम इसे मिटा के दोबारा लिखेंगे, क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर। फिर आएगी यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथ में क्या आएगी, कोई प्रीपोजिशन आएगी, क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा बच्चे, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। निशान हमारा यही रहेगा, निशान हमारा जो है एक्सक्लेमेशन, सॉरी क्वेश्चन मार्क वाला निशान जो हमारा ये ऐसे रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बना हमारा, पैसिव वॉइस। क्लियर। आ जाओ एक एक एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा, डू यू लव मी, डू यू लव मी। क्लियर, डू यू लव मी, इंटरोगेशन का निशान जरूर लगेगा। डू हमारी क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, लव हमारी क्या है, मेन वर्ब, मी क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो बच्चे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले मी को लिखो। मी को हमने क्या लिखा बच्चे, आई। क्या लिखा हमने, आई। और आई के हिसाब से, आई के हिसाब से यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आनी, मतलब बी वर्ब आनी, तो वो कौन सी लिखी जाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी एम। क्या लिखी जाएगी बच्चे, एम। क्या लिखी जाएगी, एम। मैं बड़ा करके लिख देता हूँ एक बार। क्या लिखी जाएगी, एम। क्योंकि डू डस किस में चेंज होगा, इज एम आर में। तो एम होती है बी वर्ब। अब एम के बाद आई आया हमारा, आई के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, लव्ड। क्या आ जाएगा बच्चे, लव्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और बाई प्रीपोजिशन आ जाएगी। और जो यू है हमारा, ये क्या आ जाएगा, यू ऐसे ही रहेगा हमारा, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेशन का निशान है। तो ये हमारी जो एम है, ये क्या है हमारी बच्चे, बी वर्ब। क्या है, बी वर्ब। और बी वर्ब के बाद ये क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस और करेंगे हम इस पर। एक सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पर, डू यू नीड ए बुक, डू यू नीड ए बुक। क्लियर। तो ये डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट, नीड हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले इस ए बुक को लिखो यहाँ पर। तो ए बुक लिखा हमने। अभी ए बुक सिंगुलर है प्लूरल है, सर ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर डू और डस किस में चेंज होगा, इज एम आर में। बुक के हिसाब से एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, क्या आएगा बच्चे, इज आएगा। क्या आएगा, इज ए बुक। और फिर नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड। नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये बी वर्ब है हमारी, ये क्या है हमारी, बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई प्रीपोजिशन। अब बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, यू। लेकिन इंट्रोगेशन का निशान जरूर आएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। एक सेंटेंस और लिखेंगे हम, डज शी ईट मैंगोज, डज शी ईट मैंगोज। बच्चे यहाँ पर शी के हिसाब से डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, शी सब्जेक्ट हो गया हमारा, ईट मेन वर्ब हो गई, और मैंगोज क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो मैंगोज पहले इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मैंगोज। अब मैंगोज के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखी जाएगी बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, जो बी वर्ब के रूप में आर। क्या जाएगी हमारी, आर। क्लियर। आर मैंगोज। और ईट का क्या हो जाएगा, इटन हो जाएगा। और बाई प्रीपोजिशन, अब बाई प्रीपोजिशन के बाद जो शी आएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। निशान लगा रहा होना चाहिए इंटरोगेशन का, अगर नहीं लगा होगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। हमने अभी ये क्या करे, पहले टाइप पे करे जो हमारा था क्लोज एंडेड। अब आ जाओ ओपन एंडेड के ऊपर करते हैं कुछ इंटरोगेशन वाले निशान, इंटरोगेशन वाले क्वेश्चन।
क्लियर। पहला क्वेश्चन हमारा वाई हैव वाई हैव दे अरेस्टेड रोहन, इंट्रोगेशन का निशान। पहले इसे ब्रेक करेंगे बच्चे। वाई हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो दे के हिसाब से आ रही है। दे हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। अरेस्टेड हमारी क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के बाद जो आती है। और रोहन क्या है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बच्चे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रोहन इधर लिखा जाएगा पहले। सर हमने रोहन लिख दिया यहाँ पर, और वाई का वाई नीचे लिख दिया हमने, वाई का वाई नीचे लिख दिया। अब रोहन के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे के हिसाब से क्या रहा था, हैव आ रहा था। वाई हैज रोहन। अब हैज के बाद एक बी वर्ब लिखनी है हमें, जो हैज के बाद आएगी बीन। क्या आएगी, बीन। और बीन के बाद क्या आएगी, अरेस्टेड। बीन के बाद क्या आएगी हमारी, अरेस्टेड। क्लियर। क्योंकि बी वर्ब हमारी क्या है, ये है, ये क्या है हमारी बी वर्ब। क्लियर। अब बी वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाई, बाई दे का क्या हो जाएगा बच्चे, दे। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे हाउ का तो हाउ ऐसे लिख दो, ठीक है। और कैन का कैन ही लिखा रहेगा, कैन का कैन ही लिखा रहेगा, क्योंकि कैन तो नो चेंज रहेगा। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। डू हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कैन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी। दिस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दिस आएगा, क्या आएगा बच्चे, दिस। और कैन के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, बी वर्ब, बी। और डू का क्या हो जाएगा हमारा, डन। अब बाय प्रीपोजिशन ऐसे आएगी, और फिर बाद में बाय प्रीपोजिशन के बाद ये जो ऑब्जेक्ट इनका आएगा यू ऐसे ही रहेगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, 1 मिनट। व्हेन आर यू टीचिंग मी, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आर यू टीचिंग मी, व्हेन आर यू टीचिंग मी, ये क्वेश्चन है। व्हेन हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट जो इसकी हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग हमारी क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा भैया, पहले तो वेन को नीचे ले आओ, ऐसे ही ले आए सर। अब ये जो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लिख दो आई। क्या लिख दिया हमने, आई। आई के हिसाब से बी वर्ब लगाओ एक, जो ऊपर आर आ रही है, यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगी, एम। वेन एम आई। और फिर बाद में हमारी क्या आएगी वर्ब, बीइंग। क्या आएगी हमारी, बीइंग, क्योंकि हमारा ये कंटिन्यूस में। अब बीइंग के बाद क्या आएगा बच्चे, टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट, बीइंग टॉट। क्लियर। अब बाय प्रीपोजिशन आएगी, फिर बाय प्रीपोजिशन। अब बाय प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, यू। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस और करते हैं। हाउ डिड यू कुक सच थिंग्स, क्वेश्चन बहुत प्यारा आया हुआ है एग्जाम में। तो हाउ हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। डिड हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट की। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कुक हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सच थिंग्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो बच्चा हाउ को तो हाउ ऐसे लिखा जाएगा, हाउ हमने लिख दिया। क्लियर। अब डिड का क्या हो जाएगा, वास या वर। लेकिन सच थिंग्स लिखा जाएगा पहले। क्या लिखा जाएगा, सच थिंग्स। अब सच थिंग्स के अकॉर्डिंग वास लगाना चाहोगे या वर, सर वर लगेगा, क्योंकि प्लूरल है थिंग्स। ठीक है। हाउ डिड सच थिंग्स। अब
ये जो बी वर्ब आ गई, ये क्या आ गई हमारी बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुकड, क्या हो जाएगा कुकड बाई, और यू हमारा यहाँ से आ जाएगा बाई यू, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपके बच्चे। एक क्वेश्चन और, बस लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर बाद में हम हु हुम पे पहुंच जाएंगे जो हमारा मेन मकसद है। वाई डिड शी हेट यू, ठीक है, वाई डिड शी हेट यू। तो बच्चे ये वाई का तो वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डिड वास वार में चेंज होना, लेकिन यू के पहले यू लिखेंगे, यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा वर, क्या आ जाएगा बच्चे वर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम होगी, स्पेस ज्यादा देते पहले। पहले हम क्या लिखेंगे यू के हिसाब से, तो यू तो ये इधर यू ही रहेगा, ठीक है, और यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा हमारा वर। वाई वर यू, ठीक है, वाई वर यू हेटेड, वाई वर यू हेटेड, क्योंकि बी वर्ब आ गई तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा हेटेड। अब बाई प्रीपोजिशन, अब बाई प्रीपोजिशन के बाद जो सी है वो क्या बन जाएगा बच्चे हर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन हमने जो ना इस पे तो क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इधर आके जो ना हमने किसी मॉडल वर्ब पे क्वेश्चन नहीं करे। सर मॉडल वर्ब पे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मॉडल वर्ब पे क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिखा मैंने इधर, ये क्लोज वाला जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है पहले, कैन यू कंट्रोल, कैन यू कंट्रोल दिस मॉब। मॉब का मतलब मोबाइल नहीं है भाई, मॉब का मतलब होता है भड़की हुई भीड़, ठीक है। कैन हमारी क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है। अब बच्चों मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला ना तो बच्चे चौंक जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे बोल दिया। भाई हेल्पिंग वर्ब बोल दो या मॉडल वर्ब बोल दो, ठीक है। सब किसका हिस्सा है ऑक्सिलियरी वर्ब का। ऑक्सिलियरी वर्ब में मॉडल वर्ब भी आती है, लिंकिंग वर्ब भी आती है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है। हाँ, यू हमारा क्या है बच्चे सब्जेक्ट, कंट्रोल हमारी क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस मॉब क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो कैन का तो कैन ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। अब कैन के बाद यहाँ पर क्या आएगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दिस मॉब। अब कैन के बाद हम लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे बच्चे बी। अब कंट्रोल का क्या हो जाएगा बी वर्ब के बाद कंट्रोल्ड, क्या हो जाएगा कंट्रोल्ड। अब बाय यू, बाय यू ऐसे देगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ये जो हमने सीखे आपके जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखे हमने, ये किसके सीखे बच्चे, ये हमने यस और नो के रिप्लाई वाले और एक्सप्लेनेशन वाले। मतलब पहले हमने सीखे जो हमारे क्लोज एंडेड है, फिर हमने सीखे ओपन एंडेड। तो जो बच्चे नोट्स बना दे वो ध्यान से बना लेना इनको, ठीक है। आ जाओ नीचे स्टार्ट करते हैं अपने हु हुम वाले जो इम्पोर्टेंट हमारे, इम्पोर्टेंट सब है भाई, ठीक है। बस मुंह से निकल गया इम्पोर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब आता हमारा हु वाला। सबसे पहली बात याद रखो, हु क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, और होम क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? हु क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, होम क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन लिखने से पहले मैं तुम्हें आपको बता दूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझा देते हैं। जैसे मैंने लिखा हु प्लस कोई वर्ब, हु प्लस कोई वर्ब, और साथ में यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन मतलब यानी कोई ऑब्जेक्ट दे देगा। अब बच्चे ये हु है ना, हु ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, डूअर है, ये वर्ब इसकी है और ये ऑब्जेक्ट इसका है। क्लियर? ये वर्ब इसकी है और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। इसके दो एक्टिव वॉइस दो पैसिव वॉइस बनेंगे। पहला पैसिव वॉइस, पहला पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जो हु है ना हु जो है ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे बाय होम में, क्योंकि हमें इंट्रोगेशन रखना। देखो जो सब्जेक्ट है इधर देखो ऊपर, जो हु क्या होता है हमारा सब्जेक्ट,
लेकिन ये क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट बन जाता। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो प्रीपोजिशन आएगी। ये क्या हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और यहीं पर बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो क्या हो गया, बाय होम। और साथ में यहाँ पर कोई वर्ब आएगी। वर्ब कौन कौन सी आएगी, मतलब बी वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, बी वर्ब। क्लियर। क्या आएगी बच्चे, बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद लिखा जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना के। क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बना के। और साथ में बी वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी बच्चे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और साथ में निशान रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सर ये तो पहला हो गया, दूसरा और बता दो। सर दूसरा भी बता देते। दूसरा ऐसा रहेगा 2 नंबर। ठीक है। दूसरा जो हु है ना बेटे, ये जो हु है हमारा, ये जो हु है हमारा, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। और साथ में क्या आएगी, बी वर्ब। साथ में क्या आएगी हमारी, बी वर्ब। फिर साथ में क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सेम चल रहा है ये जो ऊपर बनाया हमने। फिर साथ में क्या आएगी, कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ क्या लग रहा था, एक बाई लग रहा था। क्या लग रहा था बच्चे, एक बाई लग रहा था, बाई। और बाई लग रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, होम हो रहा था। लेकिन अब इस बार जो ना बाई नहीं आ रहा। तो बाई नहीं आ रहा तो क्या, होम भी नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा हमारा, हु। लेकिन ये जो बाई आएगा ना वो यहाँ पर लास्ट में आएगा। क्या आएगा, लास्ट में बाई आएगा। अब ये बाई जब लास्ट में आया ना तो इसका ऑब्जेक्टिव कौन है, ऑब्जेक्टिव तो कोई बने नहीं। लेकिन इसे पीछे से पढ़ेंगे। अभी सब्जेक्ट पीछे से तो सब्जेक्टिव का काम करेगा, लेकिन जब बाई प्रीपोजिशन के साथ पढ़ेंगे ना तो ये हु जो ना हमारा ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। क्लियर। बाकी चीजें सेंटेंस से हमारे समझ में आ जाएगी। एक सेंटेंस लिखूंगा छोटा सा सामने को। मैंने सेंटेंस लिखा पहला, हु रोट द रामायण। हु रोट द रामायण। ठीक है, हु रोट द रामायण। अब इसका पहला वाला बनाना हमें, पहला वाला। पहले वाला क्या बनेगा, ये जो हु है ना ये नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चे, बाई होम हो गया। क्या हो गया बच्चे, बाई होम। ये रोट वर्ब जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें डिड छुपा हुआ है। क्या छुपा है, डिड। क्लियर। अब हु रोट आया, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। होम, सॉरी बाई होम आया। बाई होम आने के बाद यहाँ पर वास या वर आना है। क्या आना है बच्चे, वास या वर आना है। ठीक है, बी वर्ब के रूप में। फिर क्या आएगा, द रामायण सब्जेक्ट बन के आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना। ये मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है, हु सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा यहाँ पर क्या आएगा, द रामायण। क्या आएगा, द रामायण। फिर रोट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क कैसे। अब मेरी बात सुनो, जो द रामायण है, द रामायण के हिसाब से वास सही है या वर सही है। सर रामायण के हिसाब से तो वास सही है, ये खत्म हो जाएगा हमारा वर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसका सर दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा। दूसरा तो बहुत इजी है बच्चे बनाना। जो हु है, ये जो हु है हमारा, ये ऐसे ही रहेगा, हु। अब देखो ये जो रोट है हमारा, रोट में क्या छुपा है, वास वा। अब तुम्हें पता चल गया वास आएगा रामायण के हिसाब से। हु वॉज द रामायण रिटर्न। लेकिन अभी हमने इधर क्या लगाया बच्चे, हमने लगाया हु। हमने क्या लगाया, हु। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें बाई लिखना पड़ेगा लास्ट में। अगर शुरू में बाई लगा दिया, शुरू में बाई लगा दिया तो क्या लिखना पड़ रहा, होम। अगर शुरू में हु लगाया तो लास्ट में लगाना पड़ेगा आपको बाई। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। दोनों हमारे स्ट्रक्चर सीख लिए। आ जाओ इस पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा, हु टीचेस, हु टीचेस योर सिस्टर। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करो रफ कॉपी में। अगर सही बनना तो बड़ी अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। और नहीं बनना सही तो आपको सीखने की जरूरत है सही से। एक बार एक सेंटेंस में करवा रहा हूँ ना, उसी के तर्क पे अगर 2-4 सेंटेंस करवा रहा हूँ ना तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। फिर बाद में मेरे वाले से मिलाओ कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। अगर गलती नहीं करी तो आपको 10/10, और गलती करिए
तो आपको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला बनाते हैं। हो का क्या हो जाएगा, बाई होम। हो का क्या हो जाएगा, बाई होम। अब ये टीचर्स है, तो टीचर्स हमारा प्रेजेंट में, टीचर्स हमारा क्या है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में तो हमारा क्या आता है, या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। क्लियर। अब योर सिस्टर क्या है इसका ऑब्जेक्ट, तो योर सिस्टर जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर सिस्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, योर सिस्टर आ जाएगा। अब एक बार बताओ, योर सिस्टर जो आया है हमारा, जो योर सिस्टर आया, तो योर तो एडजेक्टिव होता है, मतलब पजेसिव डिटरमिनर होता है, सिस्टर नाउन होता है। नाउन के हिसाब से बार बात ही, सिस्टर के हिसाब से क्या आएगा बच्चे, इज आएगा, एम तो खत्म, आर भी खत्म। क्लियर। तो बाई होम इज योर सिस्टर, और इज हमारी क्या हो गई, बी वर्ब हो गई। इज होगा हमारी क्या, बी वर्ब, क्या हो गए बच्चे, बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद क्या आएगा, टॉट। क्या आएगा बच्चे, टॉट। टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। क्लियर। और क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा तो ऐसे ही है, बस कॉपी कर देना, बस बाई हटा के, बाई हमने हटा दिया, तो बाई हटा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा हु इज योर सिस्टर टॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और बनाओ, एक दो और बना दो सर। बिल्कुल बनाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं अभी, हम कहीं जाने वाले थोड़ी, भले ही 1:50 हो रही है एम में, रात के बज रहे हैं, ठीक है, 2 बजने वाले रात के, और आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। कितने पागल है ना हम, पागल नहीं है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस बस आप मेहनत करते जाओ। हु इज सपोर्टिंग योर फादर, हु इज सपोर्टिंग योर फादर। तो बच्चे इसके हमें बनाना पैसिव वॉइस। हो का क्या हो जाएगा, बाई होम। क्या हो गया बच्चे, बाई होम। इज हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग मेन वर्ब है, और योर फादर क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो पहले योर फादर लेकर आओगे यहाँ पर, क्या लेकर आओगे बच्चे, योर फादर। और फादर के हिसाब से क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, फादर के हिसाब से आ जाएगा इज का, इज ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर। अब ये हमारा कंटिन्यूस में, तो इज तो आया हमारा, इज के बाद क्या आएगा बच्चे, बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग। और बीइंग वर्ब क्या है, बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सपोर्टेड। ठीक है, क्या आ जाएगा, सपोर्टेड। बाय होम इज योर फादर बीइंग सपोर्टेड, और आगे इंटरोगेशन का निशान। दूसरा कैसे बनेगा, हु ऐसे लिख दो, ठीक है, हु इज योर फादर बीइंग सपोर्टेड, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा, बाय आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। कभी कभी एक बात याद रखना, पैसिव से भी एक्टिव मालूम कर लेता। ठीक। हाँ, फिलहाल कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्या बन गया, हु हैज रिटन, हु हैज रिटन द बुक ऑफ, बेटे पी वाई क्यू करवा, ध्यान रखना, मीर दाद। ये मीर दाद वर्ड आया तो मैंने लिखवाया, कभी सोचो मीर दास है, मीर दास वगैरह नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये भैया, हु का, हु पहले सब्जेक्ट है हमारा, पहले इसे तोड़ लो। हैज रिटन हमारी क्या है, मेन वर्ब है। द बुक ऑफ मीर दाद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो हु का क्या हो जाएगा सर, बाई होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई होम। अब फिर लिखेंगे द बुक ऑफ मीर दाद। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो अब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, अब ऑब्जेक्ट बाई प्रीपोजिशन का। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बताओ, हैज आएगा ना या हैव आएगा, सर हैज ही आएगा। क्या आएगा, हैज। अब ये हैज वाला हैव वाला है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, बीन आएगा। क्या आएगा, बीन। और रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न ही देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, इसका दूसरा वाला, भैया क्या करेंगे हम, हु ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हु हैज
द बुक ऑफ मेदाद बीन रिटर्न। पीछे हमने क्या लिखा, हो, तो अब आगे क्या आ जाएगा हमारा, बाई आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चे एक क्वेश्चन आता है हमारा होम वाला। अब तुम सोचो कि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है भाई, वो एक्टिव वॉइस ही होगा। देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। स्ट्रक्चर हमारा क्या बच्चे, होम। होम के साथ क्या देगा वो देगा कोई हेल्पिंग वर्ब। क्या देगा बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। साथ में क्या देगा, कोई मतलब डूअर देगा, कोई सब्जेक्ट देगा। क्या देगा बच्चे, सब्जेक्ट। और साथ में देगा मेन वर्ब, और साथ में देगा यानी क्वेश्चन मार्क। इसे ब्रेक करते हैं बच्चे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। इस सब्जेक्ट की मेन वर्ब ही है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी है। लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कब बनता, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कब बनता, जब मेन वर्ब ट्रांजिटिव। और मेन वर्ब ट्रांजिटिव होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट इसका पीछे है बच्चे। ऑब्जेक्ट इसका किसका पीछे है। हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आता, हमें क्या पढ़ाया गया है बचपन में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि ये होगा, ये गलत है तरीका। मैं नहीं कह रहा ये यही होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर है, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट पीछे दे रखा, स्टार्टिंग में दे रखा। सर कैसे लिखा जाएगा सेंटेंस, सर सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, देखो, होम होम डज ही टीच, होम डज ही टीच, होम डज ही टीच, वह किसे पढ़ाता है, वह किसे पढ़ाता है। क्योंकि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट से पहले ये क्या आ रही है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। और ये टीच हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये। अब जो बच्चे ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, होम का सब्जेक्ट क्या होगा सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो। और डज टीच है, तो डज टीच हो के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चे, इज या आर, इज या आर, ठीक है। और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। अब बाई हिम, क्योंकि यहाँ पर ही का जो सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर इज लगाए या आर लगाए, बच्चे यहाँ दोनों ही सही होंगे, क्योंकि हो का नंबर अपना नंबर नहीं होता। होगा जो ना अपना ना तो नंबर होता और ना ही इसका जेंडर होता, ठीक है। हो के साथ इज भी सही है, हो के साथ आर भी सही है, हो के साथ इज भी सही है, हो के साथ आर भी सही है। हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कि इज आएगा या आर आएगा। लेकिन बस ये देखना, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपके। क्लियर, एक सेंटेंस और देखते हैं। होम हैव दे इनवाइटेड, उन्होंने किसे इनवाइट करा है। तो हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे क्या है बीच में, बीच में हमेशा सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा सब्जेक्ट होगा। और इस सब्जेक्ट इस मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट कौन है, होम, ठीक है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, होम का क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब हो तो हमारा हो गया, तो अब यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, वर्ब लिखी जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया हमारा। और सब्जेक्ट की बात क्या थी, वर्ब आती है। हु हैज लिखे, हु हैव लिखे, दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। साथ में क्या आएगा, बीन आएगा। और फिर क्या आएगा, इनवाइटेड। क्या आएगा बच्चे, इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइटेड। और जो सब्जेक्ट दे है वो क्या बन जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। लेकिन मेट एक मिनट को, देम तो बनेगा, सब्जेक्ट जो बनेगा वो प्रीपोजिशन के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, प्रीपोजिशन। तो गलती मत कर देना ये, ठीक है। कभी गलती कर दो, दे का डायरेक्ट देम, तो पहले क्या लगाएंगे हम, प्रीपोजिशन। पहले क्या लगाएंगे हम, प्रीपोजिशन बाय देम। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्लियर।
भाई कुछ भी करना ना स्ट्रक्चर देख देख के करते रहो अपना आराम से, स्ट्रक्चर देखो और करते रहो, स्ट्रक्चर देखो और करते रहो। आ जाओ, अब हमारे स्टार्ट होंगे बच्चे वट वाले। वट वाले भी ऐसे ही है, तो वट का पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। वट प्लस कोई हेल्पिंग वर्ब प्लस कोई सब्जेक्ट देगा और साथ में क्या देगा, कोई मेन वर्ब देगा। ठीक है, और ये तो बच्चे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्टिव वाली कर देते हैं। ठीक है, जब ये वट, अब एक बात याद रखना, वट जो होता है ना हमारा सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा लिख देते हैं। वट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, और वट ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर, जैसे यू हमारा सब्जेक्ट होता और यू ही हमारा ऑब्जेक्ट होता, इसी तरह से वट की कहानी और इसी तरह से विच की कहानी है। आगे विच भी बताऊंगा। तो वट अभी यहाँ पर क्या है बच्चे, सब ऑब्जेक्ट है, तो नीचे आके क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो वट ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, वट ऐसे रहेगा। साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, हमारी बी वर्ब आएगी और साथ में क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फिर क्या आएगा, बाय प्रीपोजिशन आएगी। क्या आएगी, बाय प्रीपोजिशन या कोई सी भी प्रीपोजिशन। मैं बाय नहीं लिखता, कोई सी भी प्रीपोजिशन लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन। और साथ में जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। क्लियर, आ जाओ एक सेंटेंस लिखते हैं। व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। ठीक है, इसे ब्रेक करते हैं। हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा क्या है बच्चा, सब्जेक्ट, डन क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डन मेन वर्ब का ये व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जब व्हाट ऊपर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो नीचे पैसिव वॉइस में व्हाट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट ऐसे ही रहेगा, व्हाट ऐसे ही रहेगा। क्लियर बच्चे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैज लिखे या हैव लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। बीन, क्या लिखा हमने, बीन। अब बीन के बाद डन जो है ना, डन ऐसे आ जाएगा, मतलब डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब बाई यू का यू ही रहेगा। क्लियर, व्हाट हैज या व्हाट हैव बीन डन बाई यू। अब तुम कहोगे व्हाट के साथ तुमने हैज क्यों नहीं लगाया, भैया व्हाट का कोई नंबर या जेंडर नहीं है, हैज भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है, लेकिन प्रीफरेंस से हमें सिंगुलर को ज्यादा देते हैं। किसे देते हैं, सिंगुलर को। अब मेरी बात सुनो, हु के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे, सर इज लगाएंगे, आर भी लगाते हैं, हु आर यू। ठीक है, सर आर लगाएंगे तो भैया इज भी लगाते हैं, हु इज शी। क्लियर, तो सब्जेक्ट जो होता है ना आगे, उसके हिसाब से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट तो है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। सॉरी, अब क्वेश्चन देखो हमारा व्हाट वाला, एक क्वेश्चन और देखो पहले इसका। व्हाट डिड सुमन से, तो व्हाट हमारा क्या है, डिड। पहले देखो डिड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सुमन हमारा क्या है, सब्जेक्ट। से हमारी क्या है, मेन वर्ब। इस मेन वर्ब का क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नीचे आके क्या बन जाएगा, ये से सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, से सब्जेक्ट, व्हाट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब डिड किस में चेंज होगा, वास वर्ब में। वास लिखे या वर लिखे पता नहीं अभी। और से का क्या हो जाएगा, सर सेड हो जाएगा, से का क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। अब बाई सुमन, बाई सुमन। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। प्रीफरेंस किसे देंगे, मैं पहले ही कह के चल रहा हूँ, प्रीफरेंस हमेशा किसे देंगे, सिंगुलर वैल्यू को, लेकिन वर्ब भी बिल्कुल सही है हमारा। आ जाओ, अब व्हाट हमारा सब्जेक्टिव केस पे देखेंगे बच्चे। अभी हमने क्या देखा था, व्हाट ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि हमने होम वाला पढ़ा था, तो तुम्हें हाथों हाथ सिखा दिया होम का और व्हाट का। 1 मिनट, पेन भी लिख लेते हैं। हमने लिया यहाँ पर व्हाट, व्हाट हमने लिया सब्जेक्ट, साथ में यहाँ पर कोई देगी
मेन वर्ब और साथ में क्या आएगा कोई ऑब्जेक्ट। इवट हमारा क्या है बच्चे सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई मेन वर्ब है इसकी और साथ में इसका क्या है ये ऑब्जेक्ट है। इसके बनेंगे दो, जैसे हमने हु के बनाए थे दो। तो पहला जब वट का बनेगा ना, वट का बच्चे, तो वट का क्या हो जाएगा पहले बाई वट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाई वट। जैसे हु का क्या हो गया था बाई होम हो गया था। क्लियर, क्या हुआ था बच्चे हु का बाई होम हो गया था। अब बाई वट ऊपर सब्जेक्ट है वट, नीचे यहाँ पर क्या बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा बच्चे सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी कौन सी बी वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी बच्चे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा बाई वट, बस बाई आगे लेके चले जाएंगे, बाकी ऐसे रहेगा वट प्लस बी वर्ब, साथ में क्या आएगा हमारा जो ऊपर ऑब्जेक्ट था वो क्या आएगा सब्जेक्ट बन के, और साथ में क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में आगे क्या आ जाएगी प्रीपोजिशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी प्रीपोजिशन आ जाएगी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसी स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, व्हाट कंफ्यूज्ड यू। क्वेश्चन में लिखता हूँ फिलिपीन से, व्हाट, पहले व्हाट हेल्प्स यू लिखे, इजी वाला लिखते हैं व्हाट हेल्प्स हर। तो बच्चे व्हाट हमारा क्या है सब्जेक्ट, हेल्प्स हमारी क्या है मेन वर्ब, और हर क्या है इसका ऑब्जेक्ट। सॉरी, अब जो व्हाट है सब्जेक्ट तो नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चे बाई व्हाट। तो बाई प्रीपोजिशन आ गया हमारी, इसका क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। और जो ऊपर ऑब्जेक्ट है बच्चे वो क्या हो जाएगा नीचे आके सब्जेक्ट। हर का क्या हो जाएगा शी, और शी के हिसाब से ये प्रेजेंट है बच्चे, ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इज। क्या आ जाएगा इज। अब इज तो आ गया, इसके बाद क्या आएगा हेल्प। क्या आ जाएगा बच्चे हेल्प। क्या आ जाएगा बच्चे हेल्प। क्लियर, बात समझ में आई। ये तो हमारा पहला हुआ। दूसरा कैसे बनेगा सर, दूसरा बस बाई हट जाएगा, व्हाट हमारा ऐसे रहेगा व्हाट इज शी हेल्प, और आगे क्या आ जाएगा हमारा बाई आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्लियर, अब आ जाओ विच वाला। ज्यादा चलो एक और करते हैं भाई, बच्चे कभी कंफ्यूज है कि एक और कर देते हैं। व्हाट कंफ्यूज्ड, व्हाट कंफ्यूज्ड हिम, ये हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, सॉरी हम ये लगा दिया हमने इंट्रोगेशन का निशान। व्हाट हमारा क्या है बच्चे सब्जेक्ट, कंफ्यूज्ड हमारी क्या है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है, हिम क्या है इसका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की वर्ब, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो बच्चे व्हाट का हम क्या करेंगे बाई व्हाट, व्हाट का हम क्या करेंगे बाई व्हाट करा। अब बाई व्हाट क्या करा, बाई तो प्रीपोजिशन है और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम हिम, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो ही लिखा। अब ही के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ही के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पर वॉज, क्योंकि पास्ट है। और फिर साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, साथ में आ जाएगा यहाँ पर कंफ्यूज्ड, लेकिन ऊपर क्या था सेकंड फॉर्म, यहाँ पर क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर, कोई दिक्कत। और साथ में अच्छा ठीक है। अब दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला ऐसा बनेगा व्हाट ऐसे ही रहेगा हमारा व्हाट वाज ही कंफ्यूज, और बाद में क्या आ जाएगा हमारा बाय आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। आ जाओ बच्चे विच वाला वो देखते हैं। विच वाला भी ऐसे ही है, दोनों देखेंगे। पहले विच हम क्या देखेंगे बच्चे, पहले देखेंगे विच हम सब्जेक्ट वाला। विच हमारा कोई सब्जेक्ट होगा, साथ में यहाँ पर क्या आएगी, एक काम करते हैं चलो इजी पड़ेगा। साथ में हमने कोई दे दी मेन वर्ब,
फिर दे दिया कोई ऑब्जेक्ट। बच्चे विच हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ये इसकी मेन वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसके भी दो ही बनेंगे, एक बनेगा हमारा विच जो सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बाई विच। तो बाई प्रीपोजिशन हो गई, विच क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चे, पहले ये सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगी बीच में, बीच में तो आनी है मेन बी वर्ब, क्या नहीं बच्चे, बी वर्ब। और इस बी वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में इंट्रोगेशन। दूसरा कैसे बनेगा, केवल विच ऐसे ही रहेगा, विच प्लस बी वर्ब, साथ में क्या आएगा बच्चे, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में प्रीपोजिशन आएगी हमारी बाय। क्लियर। अब ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई, इस पे कम कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो चेंज हो रहा है। दो दो क्वेश्चन करेंगे। विच डॉक्टर, विच हमारा एडजेक्टिव का काम करता है ना, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है। ठीक है। विच डॉक्टर में पेन नहीं चल रहा था, लेक कर रहा है थोड़ा सा, पेन में दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुक जाओ बस। इंजेक्टेड, विच डॉक्टर इंजेक्टेड यू, विच डॉक्टर इंजेक्टेड यू। तो बच्चे विच डॉक्टर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इंजेक्टेड हमारी क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, बाई विच डॉक्टर, बाई विच डॉक्टर। अब लिखा जाएगा यू, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से क्या लगाओगे, वास या वर, सर वर लगेगा इसके हिसाब से। और साथ में बी वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंजेक्टेड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इंजेक्टेड हो जाएगा। दूसरा कैसा बनना, दूसरा ऐसे ही बनना, बस बाई हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। विच डॉक्टर वर यू इंजेक्टेड, वर यू इंजेक्टेड, और साथ में क्या आ जाएगा, बाई। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। आ रही है नहीं आ रही, सर आ रही है। ठीक है, एक और देखते हैं। विच बॉय इज हेल्पिंग यू। टेंशन मत लेना भाई, लगभग 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वॉइस के, तुम थक जाओगे। ठीक है। तो विच बॉय सब्जेक्ट है हमारा, क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प सॉरी इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यू क्या है हमारा इसका ऑब्जेक्ट। तो विच का क्या हो जाएगा, बाई विच, क्या हो जाएगा बच्चे, बाई विच। ठीक है। और यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू का यू ही देगा, और यहाँ पर यू के हिसाब से ऊपर इज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा हमारा आर, और फिर साथ में क्या आएगा बीइंग, जो कि कंटिन्यूस में हमारा, और हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, हेल्प, क्या हो जाएगा बच्चे, हेल्प। क्लियर। दूसरा क्या बन जाएगा भैया, बॉय रह गया था लिखने को, बॉय लिख लेना। ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, विच बॉय आर यू बीइंग हेल्प्ड, और साथ में क्या आ जाएगा, बाय। ये तो हमने सब्जेक्ट वाले देखे, कौन से देखे बच्चे, सब्जेक्ट वाले। अब ऑब्जेक्ट वाला वो देख लो विच का। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट वाला वो देख लेते हैं, फिर बाद में एंड हो जाएगा ये, इंट्रोगेशन के हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म हो जाएंगे। आ जाओ। विच आया हमारा, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, साथ में कोई सब्जेक्ट आएगा, और साथ में कोई मेन वर्ब आएगी, और लास्ट में इंट्रोगेशन का निशान। इसे ब्रेक करते हैं बच्चे। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये मेन वर्ब हो गए।
मेन वर्ब का ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा बच्चे, ऑब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो नीचे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो नीचे आके क्या बना, ये हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। फिर साथ में क्या आएगी हमारी, वर्ब। वर्ब तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये किस में चेंज में होगा, आएगी बी वर्ब में। किस में आएगी, बी वर्ब में। क्लियर। और साथ में जो हमारी मेन वर्ब है, साथ में ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर आएगी हमारी बाय प्रीपोजिशन, मतलब कोई प्रीपोजिशन आएगी, कुछ भी आ सकती है। और साथ में जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट में। क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। विच डज शी लाइक। शी को कौन सा पसंद है, या शी कौन सा पसंद करती है, कोई चीज होगी। ठीक है। तो विच हमारा क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट। डज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। शी हमारी क्या है, सब्जेक्ट। लाइक हमारी क्या है, मेन वर्ब। इसी मेन वर्ब का क्या बनना, ऑब्जेक्ट बनना। तो विच जब ऑब्जेक्ट है तो नीचे आके क्या बनेगा, नीचे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो विच तो ऐसे देगा, क्या देगा बच्चे, विच ऐसे देगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। डस किस में चेंज होना, डू डस इज एम आर में। इज लगा दो, एम लगा दो, आर लगा दो। अब इनमें से कोई एक तो सही होगा। ठीक है। और लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। अब बाई हर हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा, बाई हर। सर विच के हिसाब से एम तो नहीं आना, लेकिन इज आ सकता है और आर आ सकता है। ज्यादा सही कौन सा वाला होगा सर, ज्यादा सही कौन सा वाला होगा, ज्यादा सही इज वाला सही होगा, आर वाला भी सही हो सकता है। क्लियर। तो बच्चे यहाँ पर हमारे जो इंटरोगेटिव वॉइस थे वो कंप्लीट हुए। ठीक है। आज की क्लास में आपको इतना ही मिलेगा। और एक बात सुनो, इनको बार बार देखते रहो भाई, जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि आने वाली क्लास में लगभग लगभग 500 एमसीक्यू, ठीक है, होने वाले हैं आपके। जैसे ही हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट होगा, नरेशन स्टार्ट होगा और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो दिन में 2 वीडियो मिलेंगी आपको, 2 वीडियो ऐसे, एक प्रैक्टिस की मिलेगी और एक हमारी नरेशन की चलती रहेगी। तो धीरे धीरे हम 2 वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी हमारी वोकैब के सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप हमारी वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।